हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी रो देंगे। इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी का नाम है दोस्ती एक लिफाफा। दोस्ती दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। यह जिसके पास हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्ती भी प्यार की तरह ही होती है। अगर यह दिल से जुड़ी हो तो फिर इसे दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती, ना ही ख़त्म कर सकती है। प्यार के बाद दोस्ती या प्यार से पहले दोस्ती आती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद बनाते हैं, खुद ही आगे बढ़ाते हैं और खुद ही मिटा भी देते हैं। अब दोस्ती ज़रूरी नहीं कि तभी पक्की हो जब आप हम उम्र हों। ये किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। यह कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। तो पहले मैं दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। एक का नाम था सुधीर, जिसे ना काम करने की टेंशन, ना काम करने की फ़िक्र। माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ रखा था और सही बात तो यह है कि इन्हें काम करके कमाने खाने की थोड़ी आदत भी कम थी और मेहनत भी नहीं होती थी। तो जो भी पैसा माँ बाप ने कमाया है उसे ही इस्तेमाल करके अपना जीवन हंसी खुशी निकाल रहा था। दूसरे दोस्त का नाम रघु था। रघु पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नौकरी उसे नहीं मिली। माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके थे और ज़िंदगी से लड़ने के लिए छोड़ गए रघु को। इन दोनों की दोस्ती भी अजीब है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट पर हुई थी। जब एक बार सुधीर अपनी कार से रात को ज़्यादा ड्रिंक करके रेड लाइट पर ही सो गया था, तब रघु ने उसे होश दिलाया और उठाया। और उसी दिन से सुधीर जब भी उस रेड लाइट से गुजरता तो रघु से मिलकर ही जाता था। ऐसे में इनकी दोस्ती न जाने कब जान सी प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, यह रघु ज़्यादातर रेड लाइट पर ही क्यों मिलता है? क्योंकि रघु एक भिखारी है जो 2 4 5 लोगों के साथ मिलकर यह काम करता है और अपना और अपने साथियों का पेट भरता है। एक दिन सुधीर ने रघु से कहा, यार रघु, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह दूं। रघु, जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है, यही ना कि मैं ये सब छोड़ दूं और तेरे साथ रहने लगूं। सुधीर, जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? रघु ने कहा, यार मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है और फिर इन सबको कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और मेरा तेरे सिवा अब है कौन? सुधीर पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश कर चुका था, पर रघु यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सुधीर ने इस बात को ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चल कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रघु, हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूँगा, तू एक बार बोल तो। सुधीर, मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करें और खूब नाचेंगे और ड्रिंक करेंगे। रघु, वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, तुझे पता है, और यह डांस पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती, पर तू कहता है तो तेरे साथ एक बार ज़रूर चलूँगा। पर रहते रहते रघु रुक गया। सुधीर भी समझ गया था कि रघु की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं कि वह उसके साथ पार्टी में जा सके। सुधीर यार, अब पर के पर मत लगा, मुझे भी पता है कि तू क्या सोच रहा है। तू किसी बात की फ़िक्र मत कर, अब बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। बस फिर क्या था, सुधीर रघु को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बनाकर ले गया और दोनों ने वहाँ खूब धमाल मचाया। रघु ने भी सुधीर के कहने पर थोड़ी सी पी ली थी। दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे और फिर से सुधीर रघु से बोला, चल यार, आज तो मेरे घर चल, वहीं सो जाना। रघु, नहीं यार, आज मैंने तो बहुत खा पी लिया, पर ना जाने मेरे उन साथियों का क्या हुआ होगा, उन्हें आज भरपेट खाना भी मिला होगा या नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। सुधीर के लाख समझाने के बाद भी रघु नहीं माना, तो सुधीर खुद ही उसे रेड लाइट पर छोड़ आया और ज़बरदस्ती उन सबके लिए खाना भी दे दिया। रघु ने भी सुधीर की बात मान ली और सबको खाना बांट दिया। ऐसे ही कहानी आगे चलती रही और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पर एक दिन सुधीर का एक आदमी रघु के पास आया और बोला कि सुधीर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और वह आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई है, ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। रघु अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उसकी किडनी से मिल जाए। रघु का टेस्ट करने के बाद पता चला कि रघु की किडनी सुधीर की किडनी से मिल रही है और रघु सुधीर के लिए जीवनदान बन सकता है। डॉक्टर से बात करके रघु ने ऑपरेशन की डेट ले ली और सुधीर से मिलने उसके रूम में गया। सुधीर कहता है, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था, सोचा अगर तुझे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
रघु, अब तू ज़्यादा मत बोल, तुझे डॉक्टर ने कम बात करने के लिए बोला है और तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुधीर, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई। देख कुदरत का खेल, तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। रघु, यह सब जाने दे यार, अब अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। सुधीर, तू आ गया, मुझे चैन मिल गया, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और रघु को दिया। यह रख लो, यह तुम्हारे लिए। रघु बोला, नहीं, मैं यह नहीं लूँगा। सुधीर, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसलिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। पढ़ लेना, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। ठीक है, रख लेता हूँ, अब तुम आराम करो। यह सब कहकर रघु सुधीर को सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। निकलते निकलते रघु को बहुत देर हो जाती है। उधर जाकर पता लगता है कि आज रेड लाइट पर रह रहे लोगों को पुलिस निकाल भगाया है और आज उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ है। यह बात रघु को हिलाकर रख देती है और रघु सोच में पड़ जाता है कि अगर एक दिन में इन लोगों का यह हाल हुआ है तो अगर मैं ऑपरेशन कराया तो यह सब तो भूखे ही मर जाएंगे। रघु अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और ऑपरेशन वाली डेट पर नहीं जाता और 2-3 दिन बाद उसे पता लगता है कि सुधीर ने अपनी अंतिम सांस ले ली। सुधीर का अंतिम संस्कार हो जाता है पर रघु वहाँ भी नहीं जाता क्योंकि अब रघु भी टूट चुका था और रो रो कर उसका भी बुरा हाल था। कुछ दिन बाद रघु को उसके दिए लिफाफे की याद आती है। वह उसकी अंतिम निशानी समझकर उसे खोलता है और पढ़ता है, कैसा है मेरा खुददार दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी किडनी मेरी किडनी से मिल जाएगी और तू अपनी किडनी मुझे दिए बिना नहीं रहेगा। पर यार, तेरे पीछे से इन सब का ख्याल कौन रखेगा? ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। मैंने तो अपनी मौत खुद बुलाई है, तू ऐसा ना करी, इसलिए मैं आज ही खुद को ख़त्म कर रहा हूँ। और ये पेपर लेकर तुम इस कंपनी के मैनेजर से मिल लेना। यह कंपनी मैंने गरीब लोगों के लिए बनाई है जो यहाँ मेहनत करके काम करके अपना जीवन आगे चला सके और जिसको अब तुझे ही संभालना है और हो सके तो इस कंपनी में हर ज़रूरत वाले आदमी को काम देना और इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाना। मैं भी पागल हूँ, या तो तू कर ही लेगा। बस एक गुजारिश है कि मुझे जलाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लेना। अच्छा दोस्त, अलविदा, चलता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।